नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान ने वही किया जो वो हमेशा करता है, धोखा देता है हर एक को। उसने अब ईरान को धोखा दे दिया। उन्होंने क्लेम कर दिया कि ईरान मक्का मदीना के ऊपर अटैक करने वाला है। ये एक ऐसा सीक्रेट मूव है मिडिल ईस्ट के अंदर जो लाइव टेलीविज़न के ऊपर इन्होंने क्लेम किया है। बट्रेयल है किसका? पूरे रीजन के साथ, सिर्फ इसलिए कि आज इनको अमेरिका से, सऊदी अरेबिया से पैसे और तेल चाहिए, इसलिए इन्होंने ईरान के ऊपर एक तोहमत लगा दी। अब मैं पूरा एक्सपोज करूंगा कि हिडन एजेंडा क्या है पाकिस्तान की ये मूव के पीछे। और इन्होंने अपनी मिलिट्री को ये बोलकर सऊदी अरेबिया में भेज दिया जब युद्ध बंद हो चुका है कि ईरान अब मक्का मदीना के ऊपर अटैक करेगा। भी अगर उन्होंने अटैक करना होता तो पिछले 40 दिन में जो युद्ध चल रहा है उसमें कर लेते। अभी जब सऊदी अरेबिया इनसे 40 दिन से इनसे मिलिट्री मांग रहा था, इन्होंने नहीं भेजी। जब सीज़ फायर हो गया, युद्ध रुक चुका है, उसके बाद इन्होंने अपनी आर्मी भेज दी और एयरफोर्स भेज दी ये बोलकर कि मक्का मदीना के ऊपर अटैक होने वाला है। अब इस्लामाबाद ने या रावलपिंडी ने जानबूझकर एक्यूज़ क्यों किया ईरान को कि वो डायरेक्ट अटैक करने वाला है, वो भी होलीएस्ट सिटी ऑफ इस्लाम। और उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान बोल रहा है कि ईरान इस्लाम के लिए खतरा है। जो वर्ड्स यूज़ किए गए, उसने जो ऑफिशियल इनका जो स्टेटमेंट्स हैं उसके ऊपर जो मास्क है वो उतार दिया। क्यों? एक तरफ तो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, सारे चाइनीज़ जो हथियार हैं वो ईरान को भेजे जा रहे हैं वाया पाकिस्तान, और दूसरी तरफ ईरान को एक्यूज़ किया जा रहा है। इसलिए ये डीप डाउन एक्सप्लोसिव डिबेट जो है जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप की, इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है कि पाकिस्तान ऐसा कौन सा खेल खेल रहा है जिसके पूरे एरिया में अब आग लगने वाली है और ये अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कल भी वीडियो बनाया था कि मोदी जी के पास मौका है पीओके लेने का, क्योंकि 13,000 सोल्जर्स इनके पास 15-16 तो थे, उसमें से 13 भेज दिए पैसे इकट्ठे करने के लिए सऊदी अरेबिया में। जो इनके पास फाइटर जेट्स हैं, कुछ उड़ते नहीं हैं, JF-17 वाले, और जो F-16 वाले हैं आपको देख ही लिया उनका हाल क्या है। यहाँ तक कि इन्होंने जो मिड एयर रिफ्यूलिंग के जो टैंक होते हैं वो भी भेज दिए हैं। क्वाइटली पाकिस्तान मूव कर रहा है अपनी पूरी मैसिव मिलिट्री फोर्स को सऊदी अरेबिया के पास। ऑफ कोर्स पैसे मिलेंगे वहाँ से। दूसरा एक और है जो मैं बोलता हूँ $1 बिलियन क्वेश्चन है, जो ऑफिशियल एक्सक्यूज़ दिया गया है पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव्स का। वो ये बोलते हैं कि इतनी मिलिट्री हम युद्ध बंद होने के बाद सिर्फ अपने जो होली सिटीज़ हैं मक्का एंड मदीना, वही पुदीना, वहाँ पर उसको डिफेंड करने के लिए हमने भेजा है। जब पूछा गया कि डिफेंड किससे करना है, ये जो लाइव न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हुआ है कल, उसके अंदर सिंपल क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि यार तुमने डिफेंड करने के लिए जब वहाँ पे तुम भेज रहे हो, डिफेंड करना किससे है? आप ट्रूप्स भेज रहे हो मक्का मदीना को बचाने के लिए, थ्रेट कहाँ से है? इजराइल से है, अमेरिका से है। तो जो एक्विजिशन था वो ये था कि जो ईरान है वो मक्का मदीना के ऊपर अटैक करेगा। ये तो हो गया जो इनके एंकर ने पूछ कर बार बार पूछा। लेकिन ये जो एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लेम है, आप सोचिए, देखिए कितना बड़ा है। पाकिस्तान ने ब्रॉडकास्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड को कि ईरान एक मेजर मुस्लिम पावर है और वो डायरेक्टली मिलिट्री थ्रेट है टू इस्लाम इटसेल्फ। ये छोटा डिप्लोमेटिक स्लिप ऑफ द टंग नहीं है, ये कैलकुलेटिव डेवस्टेटिंग नैरेटिव है जो पाकिस्तान क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अब ब्रेकडाउन करते हैं कि पहली बात ये है कि इनकी दो ही साइड्स हैं, मक्का और मदीना, जिसको ये होली साइड्स बोलते हैं। चलिए, होली साइड तो हो गई इनकी, लेकिन जो क्लैश है, जब पूछा गया इनसे कि यार क्या आपको लगता है कि सऊदी अरेबिया और ईरान की दोनों की डायरेक्ट क्लैश है, तो इन्होंने बोला नहीं सऊदी अरेबिया और ईरान आपस में दुश्मन नहीं है, डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे एक दूसरे को, लेकिन एक काम ज़रूर हो रहा है, वो मक्का मदीना के ऊपर अटैक करना चाहते हैं ताकि सऊदी अरेबिया को युद्ध के अंदर ढकेला जाए और पूरा का पूरा एरिया वो वर्ल्ड वॉर की तरफ चले जाए। जब पूछा गया कि भैया तुम तो एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पर लगा रहे हो, आपको लगता है कि अटैक आएगा? तो उन्होंने बोल दिया हाँ, मक्का मदीना के ऊपर अटैक आएगा, क्योंकि ईरान अब वो एक धर्म युद्ध की तरफ लेके जा रहा है पूरे वॉर को। पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव इतना डेस्परेट था अपने नैरेटिव को बताने के लिए, उन्होंने बोला यार हाउ कैन, जो एंकर है उसने बार बार पूछा कि हाउ कैन अ मुस्लिम कंट्री बी अगेंस्ट इस्लाम इटसेल्फ। तो उसके बाद उन्होंने बोल दिया अपने आप को बचाने के लिए कि नहीं, इजराइल जो है ना, ये ईरान अटैक नहीं करेगा, वो इजराइल अटैक करने वाला है। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि यह जो इजराइल है वो तो अमेरिका का एलाई है, सऊदी अरेबिया जो है वो भी अमेरिका का एलाई है, वो भी बात बनती नहीं है कि एक एलाई दूसरे अमेरिकन एलाई के ऊपर अटैक करेगा।
लॉजिक वहीं पर इंस्टेंटली ख़त्म हो गया। अब अपने आप को कवर अप करने के लिए डेस्परेटली एक और ब्लंडर कर दिया उस बंदे ने। क्या बोलता है? पहली बात तो ये है, उसने बोल दिया कि भाई ये तो ईरान के साथ नहीं है, ये सऊदी अरेबिया के साथ भी नहीं है, ये इवन की ना ईरान है ना इज़राइल है, ये तो आरएसएस करवा रहा है। आरएसएस से डर है हमें, इसलिए हम अपनी आर्मी को सऊदी अरेबिया में भेज रहे हैं। भाई आरएसएस वालों का तुम्हारे इस युद्ध से या गंदे से इस्लाम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और हमारी तो एंट्री भी वहाँ पे अलाउड नहीं है। तो आरएसएस वहाँ पे जाकर वहाँ पे लड़ाई कैसे कर सकती है? यानी कि कोई भी इनका ना सर है ना पैर है, गधे के सिर हैं इनके, गधे के जो होते हैं ना सिंग, वो है इनके। दोस्तों अब ये क्या कर रहे हैं? अब देखते हैं कि इन्होंने इंटेंशनली ये काम क्यों किया। आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है, ना इजराइल का ना ईरान का। वो चाहते हैं पाकिस्तान वाले कि शिया सुन्नी का जो डिवाइड है उसमें शिया वालों को मारा जाए। शिया कंट्री कौन सी है? ईरान। और सुन्नी कंट्री है सऊदी अरेबिया। अब पाकिस्तान ने सुन्नी सुन्नी का दिखाकर वहाँ पर ये आपस में एक अलायंस बना रहे हैं ताकि ईरान जो शिया कंट्री है उसकी वाट लगाई जाए, और उसकी आड़ में जो इनके कंट्री में पाकिस्तान में जो शिया कम्युनिटी है उनको मारा जाए। ये वही सेम टैक्टिक है, सेम लैंग्वेज है जो हिस्टोरिकली यूएसए ने और इजराइल ने यूज़ किया है हमेशा ही, कि जी शिया वाले जो हैं वो मक्का मदीना के ऊपर वो एक डेंजर हैं। अमेरिका से पैसे लेने के लिए इन्होंने अमेरिका की भाषा बोलनी शुरू कर दी और ईरान को ट्रक के नीचे फेंक दिया, सिर्फ इसलिए कि कुछ भीख मिल जाएगी इन लोगों को, कुछ तेल मिल जाएगा सऊदी अरेबिया से। आप सोच सकते हैं कि जो अभी क्या हुआ, एक और चीज़ हुई कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ ईरान का इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ, इजराइल ने पहला काम किया कि जितने भी उनके मेजर रिलीजियस साइट्स थे, वो बेशक इस्लाम के थे बेशक उनके अपने थे, उन्होंने बंद कर दिए। और क्या हुआ, सिक्योरिटी को वहाँ पर इंक्रीज़ किया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप के अंदर। अब उसी चीज़ को सेम, क्योंकि ये अकल तो है नहीं, जो इजराइल ने किया उसको कॉपी किया, सेम प्लेबुक को आइडेंटिकली कॉपी कर लिया। वो प्रेजेंट कर रहे हैं ईरान को एक डेंजर है पूरे दुनिया के ऊपर और स्पिरिचुअल हार्ट के ऊपर, और वहाँ पर एक अपनी आर्मी को भेज दिया जो मक्का मदीना को सेव करने के लिए। दोस्तों ये जो सारा काम है पाकिस्तान जो कर रहा है ओपनली कर रहा है। नाउ ईरान का जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है? ईरान बोलते हैं यार हम तो खुद मुसलमान कंट्री हैं, हम मक्का मदीना के ऊपर हम अटैक कैसे कर सकते हैं? ये तो हो गया कि हिंदुओं ने खुद राम मंदिर के ऊपर अटैक कर दिया, पॉसिबल ही नहीं है। अब जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि यार जो करंट जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट है उसके अंदर ईरान अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। पीस टॉक्स में नेगोशिएशंस नहीं हुए, ये सबको मालूम है। वो चाहते हैं कि जो वॉर है वो सॉफ्टली वो चलता रहे। हार्ड पावर उनके पास है नहीं लड़ने के लिए ईरान के पास, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब ढूंढ रहे हैं, मिसाइलें ढूंढ रहे हैं। भाई अगर वो काम करेंगे उसमें अपने आप को बचा सकते हैं। हाउ कैन दे अटैक मक्का मदीना और पूरा का पूरा मुसलमान वर्ल्ड वो तो ईरान के अगेंस्ट हो जाएगा। ईरान ऐसी बेवकूफ़ी नहीं कर सकता। लेकिन आप सोच के देखिए, सर्वाइवल की लड़ाई में क्या वो अपने मुसलमान ब्रदर मुल्क के साथ लड़ाई कर सकता है ईरान से? आप खुद सोच के देखिए। तो बेसिकली पाकिस्तान की जो गेम है वो है क्या, उन्होंने ईरान को जाकर मरने के लिए छोड़ दिया और चाकू भी डाल दिया उनके सीने में, पीठ पे भी। फिर पाकिस्तान से अब एक्सपेक्ट क्या करते हैं? पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट था सऊदी अरेबिया के साथ वो ये था कि अगर आपके ऊपर अटैक होगा तो हम आपकी हेल्प करेंगे। जब युद्ध चल रहा था तब हेल्प करने नहीं आए। अब युद्ध बंद होने के बाद एक नया एक वो छोड़ दिया, एक क्या बोलते हैं उसको उर्दू में बता नहीं, शकूका या फकूका जो भी होता है, वो छोड़ दिया कि जी ब्रदर मुल्क आपके लिए खतरा बन गया है। दोस्तों वे मिलिट्री फोर्स तो हो गई जो मक्का मदीना के ऊपर इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए भेज दी पाकिस्तान ने। एक मैसिव एक लाइन खड़ी कर दी इन्होंने शिया और सुन्नी के बीच में। अब देख लेना आप, जो शिया कंट्री है या शिया जो कम्युनिटी है वो मारी जाएगी। वो पाकिस्तान में ये एक्सक्यूज़ यूज़ कर ये अली के लोग ये हमारे ही अगेंस्ट है इस्लाम के, इनको मारो। और जो एंकर है जिसने बार बार क्वेश्चन पूछा उसने फोर्सफुली इनकी जो हिपोक्रेसी है पाकिस्तानियों की उसको लाइव टेलीविज़न के ऊपर अपने ही कंट्री में एक्सपोज भी कर दी। और जब एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, जो टेक्स्टफुल इनकी जो टेक्स्ट बुक की जो डाइवर्जन है पाकिस्तान वालों की, जब कुछ नहीं मिलता ये बोलता है कि इंडिया की साजिश है, ये तो राह की साजिश है अब या आरएसएस की साजिश है। कोई लॉजिक नहीं अपने आप को डिफेंड करने का। दोस्तों हम बेवकूफ़ नहीं हैं या दुनिया भी बेवकूफ़ नहीं है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी समझती है कि ये क्या अनफोल्ड करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। अब आता है बाद में इसके ऊपर एक और चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान वही काम कर रहा है जो वेस्ट एंड इजराइल स्ट्रैटेजिस्ट हमेशा चाहते थे। वो क्या चाहते हैं,
मुसलमान कंट्री से लड़ाई करे, हमें जाकर लड़ाई करने की ज़रूरत क्या है। और इनके अंदर डिविजन्स इतनी ज़्यादा हैं, ये तो 72 तरह के कॉकरोच हैं, बल्कि हर एक कॉकरोच के लिए एक अलग ऊपर होर बैठी हुई है इनको खुश करने के लिए। इसलिए 72 ही इनके फिक्रे हैं और 72 ही होर्स हैं ऊपर। अब ये क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड वाले चाहते हैं कि मुसलमान से लड़ाई करें। सऊदी अरेबिया और यूएई ने इस युद्ध के अंदर एंटर करने से मना कर दिया था। उनको मालूम है कि वेस्ट चाहता है कि मुसलमान को मारे, लेकिन ये इसलिए युद्ध में एंटर नहीं करे। एक मैसिव एक डिवाइड है जिसको यूज़ करने की कोशिश की जा रही है वेस्टर्न वर्ल्ड से, और पाकिस्तान ने वेस्ट के साथ हाथ मिला लिया पैसे लेने के लिए। अब आप देखिए, जो मिलिट्री हार्डवेयर भेजा है वो किसके लिए भेजा है। आपने अपने एडवांस्ड अवैक्स वो भेज दिए, जिसको बोलते हैं कि अगर कोई भी एयरप्लेन जाता है, आप दूसरे कंट्री के जितने भी वो हैं रडार सिस्टम्स और हैं उसको ब्लॉक कर सकते हैं। मिड एयर रिफ्यूलिंग के जो होते हैं प्लेन्स वो आपने भेज दिए। आप हाईली एडवांस्ड ऑफेंसिव केपेबल वॉर प्लेन्स, रडार सिस्टम्स सिर्फ इसलिए कि रिलीजियस साइट को आपने बचाना है उसके लिए नहीं भेजते हैं। इसका मतलब है पाकिस्तान क्या कर रहा है, एक फुल स्केल कॉम्बैक्ट रेडी मिलिट्री डिप्लॉय कर रहा है सऊदी अरेबिया के साथ, यानी कि वो एक्टिवली प्रिपेयर कर रहा है पाकिस्तान एक मेजर रीजनल वॉर को शुरू करवाने के लिए। वो वहाँ बैठा है अमेरिका की हेल्प करने के लिए कि ईरान की ठुकाई करनी है, और पाकिस्तान ने अपनी साइड को चूज़ कर लिया। उन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया सऊदी अरेबिया, इजराइल एंड अमेरिका के साथ कि ईरान की ठुकाई करनी है, सिर्फ इसलिए कि पैसे मिल जाएंगे। और उन्होंने एक्टिवली फ्रेम भी कर दिया ईरान को कि ही इज़ अ ट्रबल मेकर। और दूसरी तरफ से चाइना से हथियार लेकर वो ईरान को भेज भी रहा है। डबल प्ले हर जगह पर, लुल्ला की झूठी कसम हर जगह पर। दोस्तों, ये जो ईरान के ऊपर जो अब ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये तो वेस्ट वाले और इजराइल का पूरा इसमें गेम प्ले है। पाकिस्तान ऑफिशियली एक ही काम कर रहा है कि वो अनफॉरगिवेबल एक्विजिशंस लगा रहा है ताकि एक डिप्लोमेटिक चैनल्स के बीच में एक रिपल्स क्रिएट हो, उसमें इनकी इंपॉर्टेंस वो बनी रहे। जो लाइव टेलीविज़न के ऊपर जो इन्होंने किया अभी एक न्यूज़ डिबेट के अंदर, ये रेयर अनस्क्रिप्टेड एक कन्फेशन है पाकिस्तान का, एक कन्फेशन कि यार पाकिस्तान जो है ना वो जियोपॉलिटिकल यूनिटी जो है मिडल ईस्ट की, उसके बीच में सबसे बड़ा प्लेयर है। सारे एरिया में गंद पड़ा है, लेकिन पाकिस्तान पीस मेकर है। वो पीस बाय पीस सारे कंट्रीज़ को इकट्ठा करने के लिए और इस्लाम को बचाने के लिए सबसे बड़ा कंट्री यही है। ये कंट्री जो है पाकिस्तान, वो सिर्फ एक भाड़े के टट्टू है, ये हम सबको मालूम है। और ये नैरेटिव बिल्ड करने में मास्टर है। चाइना के अंदर जितना भी सोशल मीडिया है उसमें पाकिस्तान की इतने लंबी लंबी तारीफ़ें करी जाई हैं कि अमेरिका सुपर पावर, इजराइल, ईरान, ये सारे पाकिस्तान को बुलाते हैं वहाँ पर मीटिंग्स करने के लिए, क्योंकि हम इतनी बड़ी सुपर पावर बन चुके हैं। बेशक भिखारी हैं, बेशक हमारे पजामा ढीला हो चुका है, लेकिन हम सुपर पावर हैं, हम पीस मेकर हैं। डेलिबरेटली वो वेपनाइज कर रहे हैं रिलीजन को टू जस्टिफाई देयर मिलिट्री बिल्डअप, जो युद्ध बंद होने के बाद भेजा गया है। ये जो एक्सप्लोजिव क्लेम है मक्का मदीना के ऊपर इमिनेंट थ्रेट का, ये सेंसेशनल है, इसके पीछे कोई भी सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ डिज़ाइन किया गया है फियर इंक्रीज करने के लिए सऊदी अरेबिया के दिमाग में और मुसलमानों के दिमाग में, और एक डिवाइड क्रिएट करने के लिए शिया और सुन्नी के बीच में, और उसके बीच में ये पैसे कमाएंगे। लिटरली वैसे ही जैसे हिंदू मुसलमान का लड़ाई करवाकर कांग्रेस भारत में पैसे कमाती है और सत्ता में आती है, वही चीज़ पाकिस्तान करता है। डीएनए दोनों का सेम है। ऐसे नहीं है कि खमेनी के मरने के बाद चूड़ियाँ तोड़ी गई 10 जनपद में। दोस्तों, ये एक और चीज़ एक्सपोज करता है कि ये अनहीलेबल फ्रैक्चर्स हैं मुसलमान वर्ल्ड के, जो ये आपस में अपनी इंपॉर्टेंस को बनाने के लिए एक दूसरे के अगेंस्ट ये यूज़ करते हैं। जो सॉफ्ट पावर्स हैं वो रैपिडली एस्केलेट हो रही हैं हार्ड रियलिटी के लिए, यानी कि हार्ड वॉर के लिए। अलायंसेस शिफ्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान ने तो जियोपॉलिटिकल बॉम्ब फेंक दिया लाइव टेलीविज़न के ऊपर। अब मिडल ईस्ट, उसके अंदर अब मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स अब इंक्रीज़ की जाएंगी, क्योंकि हर कंट्री अब ईरान के अगेंस्ट होने वाला है। और ये सीक्रेट ऑफिशियली बाहर निकल गया पाकिस्तान की तरफ से। बेवकूफ़ तो है ही हैं, अपनी सारी चीज़ें पहले ही ये बाहर निकाल देते हैं। एक डेंजरस नैरेटिव जो कंप्लीटली इस पूरे एरिया को अब आग में डालने वाला है। इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो सीज़ फायर नहीं हुआ वो होना ही नहीं था, क्योंकि बीच में जब तक ये पाकिस्तान नाम का जानवर बैठा है, ये कभी भी कोई काम ढंग का होने ही नहीं देगा। उन्होंने ना तो पीस टॉक होने दी, ना उन्होंने ये शांति होने दी। उन्होंने एक ही काम किया, अपनी इंपॉर्टेंस बनाने के लिए अपने ही ब्रदर मुल्क को
इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया। अब ये सारे कंट्रीज मिलकर अब ईरान की ठुकाई करने वाले हैं और ईरान भी अब पाकिस्तान को छोड़ देगा, ऐसा हो नहीं सकता। ईरान के जो मंत्री हैं, इवन की जो उनका फॉरेन मंत्री जो भारत में बैठा है, उसने क्या बोला अभी रिसेंटली, जब मैं भारतीयों के बारे में सोचता हूँ मुझे मेरा रोना निकलता है। चाबहार पोर्ट के ऊपर उन्होंने बोल दिया कि एक ब्रिज क्रिएट करते हैं चाबहार पोर्ट और भारत के बीच में, और उसके बीच में एक पाकिस्तान नाम का एक अननेसेसरी जानवर है, इसको आप ख़त्म कर दीजिए मोदी जी, इसको आप भारत का पार्ट बना लीजिए। ये ईरान के लोग बोलना शुरू कर दिए मोदी जी को। ये प्रॉब्लम को, ये दुनिया भर की प्रॉब्लम अगर है वो पाकिस्तान है, वो ईरान नहीं है, वो कोई और नहीं है, इसको आप ख़त्म कर दीजिए। वो मोदी जी को बार बार बोल रहे हैं। इसको लगता है आपको कि ईरान अब पाकिस्तान को छोड़ देगा इतने बड़े धोखे के बाद? अब आप देखिए ईरान इनका करता क्या है। उधर से अफगानिस्तान रेडी है, हम तो रेडी है ही हैं। आप समझ लीजिए अप्रैल का महीना, और एक एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन भी थी कि पाकिस्तान इतना बड़ा एक ब्लंडर करेगा जिसके बाद उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा। मेरा अपना मानना है ये जो ब्लंडर अभी किया है ईरान को लेकर, इसके बाद इनका वजूद अब ख़त्म होने वाला है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।